ईशा खड़े खड़े थक जाती है और उसे बहुत प्यास लगती है, लेकिन सूरज पास होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। गुलाब सिंह सूरज को अपने पास बुलाता है। ईशा भगवान का धन्यवाद अदा करती है कि भलमचारी तो गया, अब तो मैं पानी पी लूँगी। वो पानी पकड़ने के लिए ही लपकती है कि अचानक ईशा की नज़र सामने आते हुए पॉलिटिशियन के लड़के पर पड़ती है। वो सीधी खड़ी हो जाती है। पॉलिटिशियन का लड़का उसके पास खड़ा हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वो उसी की तरफ देखता चला जाता है। अचानक से अनाउंसमेंट होती है तो उसकी नज़र पार्टी की तरफ हो जाती है। ईशा लपक कर पानी की बोतल पकड़ती है और पीने की कोशिश करती है। फिर अचानक से वो लड़का पीछे की तरफ देखता है तो ईशा के हाथ से बोतल ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन पॉलिटिशियन के लड़के को शक हो जाता है कि वो मूर्ति को उसने हलता हुआ देखा। वो हंगामा कर देता है, सबको बुलाता है कि मैंने इस मूर्ति को हलते हुए देखा, लेकिन किसी को उसकी बात पर ट्रस्ट ना आया। सबको यही लगता था कि ये नशे में है और नशे में अजीबोगरीब बातें कर रहा है। वो ईशा के फेस से चादर को उठाने की कोशिश करता है तो अचानक से सूरज आकर उसको रोक लेता है कि ये मूर्ति है, तुम इसके साथ गलत कर रहे हो। सारा मामला शांत होता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर खुशबू काव्या की दी हुई मेडिसिन जूस में मिलाने की कोशिश कर रही होती है। अचानक से अनुराग के पीछे से आवाज़ आती है तो खुशबू के हाथ से वो मेडिसिन नीचे गिर जाती है। काव्या वो मेडिसिन पकड़ के जूस के अंदर मिलाती है कि अब सच सबके सामने आ जाएगा कि प्रॉब्लम किस में है। आरव खुशबू की मदद करता है अनुराग को जूस पिलाने में। जब अनुराग को बेहोश होने लगता है तो उसको ऊपर कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर पहले ही मौजूद होते हैं। अनुराग का वहाँ पे टेस्ट होता है। नीचे पार्टी में गुलाब सिंह एक तराजू मंगवाता है कि इसमें खुशबू और अनुराग का वज़न होगा। जितना उनका वज़न होगा उतना अनाज गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। आरव कहता है कि ये पापा तो ये रस्म थोड़े टाइम के बाद हो जाएगी, अभी अनुराग भाई कहीं बिजी हैं। लेकिन गुलाब सिंह किसी भी तरह नहीं मानता और उनको बुलाने के लिए कहता है। सूरज खुशबू अनुराग को बुलाने के लिए जाता है और ऊपर टेस्ट शुरू हो रहे होते हैं। जब तक सूरज वहाँ पे पहुँचता है टेस्ट पूरे हो जाते हैं। सूरज जब कमरे में आता है और अनुराग को बेहोश देखता है तो बहुत परेशान होता है। पानी के छींटे अनुराग के मुंह पर मारकर उसको होश में लाता है और नीचे पार्टी में लेकर आते हैं। तराजू में गुलाब सिंह उन दोनों को बैठने के लिए कहता है और कहता है कि इनका जितना वज़न है उतना अनाज इसमें रख दिया जाए। तराजू के साथ हवेली में एक बिच्छू भी आ जाता है। वो बिच्छू ईशा के पास उसको डसने के लिए जाता है। ईशा बिच्छू को देख लेती है और देखकर परेशान होती है कि मैं अब पीछे भी नहीं हट सकती और ये बिच्छू मुझे काट ले। तो इतनी देर में सूरज ईशा के पास आकर खड़ा हो जाता है। बिच्छू ईशा की बजाय सूरज के आस्ता आस्ता कंधे पर चढ़ जाता है। ईशा देखकर परेशान होती कहीं सूरज को ये डस ना ले। तो ईशा के हाथ में बांसुरी होती है, वो उसके ज़रिए सूरज के कंधे से बिच्छू को उठा देती है। लेकिन सूरज को कुछ महसूस होता है। वो पीछे देखता है कि बांसुरी उसके हाथ में होती है और वो बिच्छू को भी देख लेता है। वो सोचता है कि ये हो सकता है कोई ना कोई लड़की है ये जिसने मेरी जान बचाई है। वो ईशा से बात करता है कि तुम जो कोई भी हो और किस लिए इस पार्टी में आई हो, इतनी देर से मूर्ति बनी हुई हो, क्या तुम्हारा मकसद है यहाँ आने के लिए, मुझे बता दो। मुझे पता चल गया है कि तुम एक लड़की हो ना कि मूर्ति। ईशा बोलने की बजाय इशारों से सूरज के साथ बातें करती है कि मैं पैसों की खातिर आई हूँ पर तुम किसी को भी बताना मत। सूरज उसको वादा करता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। सूरज को ख्याल आता है ये इतनी देर से खड़ी है पैसों की खातिर, पता नहीं क्या मजबूरी होगी, पता नहीं इसने खाया भी होगा कुछ नहीं। फिर वो उसके लिए जूस लाता है। जूस उसे पिलाने ही लगता है कि शीशा लगने से ईशा के पाँव में ब्लड आना शुरू हो जाता है। सूरज ब्लड को देख लेता है लेकिन चुप रहता है। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।